ओके सो गाइस, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि यार जावा के अंदर जेनेरिक्स का यूज क्या है। व्हाट इज एग्जैक्टली जेनेरिक्स मींस, या ये जेनेरिक्स कहाँ पे लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, क्या इनका यूज किया जाता है, कंपनी वाले इसको प्रेफर करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर कंपनी वाले इसको यूज करना पसंद करते हैं तो किस तरह से इसको यूज किया जाएगा। ये सारी बातें आज हम इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, सिंपल से याद रखना, जेनेरिक्स। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज द जेनेरिक्स इन जावा, ये जेनेरिक्स जावा के अंदर क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह सारी बातें करेंगे। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन ऑफ इक्लिप्स। मैं डायरेक्टली अपने इक्लिप्स के स्क्रीन पे जा रहा हूँ एंड लेट्स अज्यूम कि देयर इज ऑब्जेक्ट ऑफ वन ऑफ द कलेक्शन क्लास। मैं अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, अरे लिस्ट al इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट एंड वी ऑल नो कि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड डेटा और यू कैन ऐड एन एलिमेंट, राइट। al डॉट ऐड मेथड की हेल्प से, जैसे कि आई कैन ऐड 12 लाइक इंटीजर नंबर। अच्छा, इसमें मैं किसी भी टाइप का डेटा ऐड कर सकता हूँ, सही गलत, सही है राइट। अगर मुझे लगा कि इसमें डबल वाली चीज ऐड करनी है, आई कैन ऐड। मेरे को लगा कि इसमें फ्लोट वाली चीज ऐड करनी है, आई स्टिल कैन ऐड। अगर मुझे लगा इसमें कोई लॉन्ग वाली वैल्यू ऐड करनी है, आई स्टिल कैन ऐड। यस और नो। सिमिलरली इसमें अगर मुझे कोई स्ट्रिंग वाली भी चीज ऐड करनी है, आई कैन ऐड। यस और नो। अगर मुझे इसमें कैरेक्टर भी ऐड करना होगा तो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सो दिस अरे लिस्ट इज अ जेनेरिक, जेनेरिक टाइप इन द सेंस वाज कि वो किसी भी टाइप की एलिमेंट को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ क्लास एंड क्लास है तो कस्टम है, और कस्टम चीज उसका कोई लिमिट नहीं होता। क्लियर है ना। अब जरा अज्यूम करो, अगर हम किसी भी तरह का डेटा ऐड कर सकते हैं, वैसे देखा जाए तो एक अच्छा ही फीचर है कि नहीं, एक अच्छा ही फीचर है ना। वो एरे में जब हमने देखा था तो आपको शायद याद होगा, तो देखो वहां पे ना टाइप रिस्ट्रिक्शन था, यानी अगर इंट वाला एरे बनेगा तो उसमें सिर्फ इंट वाली चीजें ही एक्सेप्ट करता था, राइट। लेकिन इस अरे लिस्ट में क्या होता है, इट्स अ क्लास, इट्स एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम क्लास का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनी नंबर, एनी टाइप ऑफ डेटा और एनी नंबर ऑफ डेटा ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और सीन क्या होता है पता है क्या, ये अपने को तो लगता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब ये किसी कंपनी लेवल पे ऊपर सोचा जाता है ना, तो ये ड्रॉबैक बन जाता है। ठीक है, मतलब समझो इस बात को अच्छे से, क्या बोल रहा हूँ कि जब हम इसको एज एन फर्स्ट एंगल, फर्स्ट लुक पे देखते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई इसमें मैं किसी भी टाइप का डेटा ऐड कर सकता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब इसी चीज को मैं कंपनी लेवल पर जाके सोचता हूँ ना, तो ये चीज बन जाती है ड्रॉबैक। बताओ कैसे। देखो सीन क्या होता है ना, सपोज मान लो कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और किसी बंदे ने मुझे स्टूडेंट की रोल नंबर्स मांग लिए। क्या मांग लिया, रोल नंबर्स। अब स्टूडेंट एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे रोल नंबर्स होंगे। इन दैट केस व्हाट आई प्रेफर, मैं बना दूंगा एक अरे लिस्ट फॉर एग्जांपल रोल नंबर्स की। और आगे चल के पता चला कि मैंने बहुत सारे रोल नंबर्स को लिख दिए, समथिंग लाइक दिस। ऐड इसके अंदर सपोज मैंने कुछ तो रोल नंबर डाले, और मान लो कि ये इसके अंदर कुछ रोल नंबर है। वी ऑल नो कि अरे लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट अलाउड होता है, सही है कि नहीं। तो इसके अंदर मैंने रोल नंबर्स भेजे दो चार लोगों के, लेट्स से इसका 23, इसका 65, इसका 24, इसका लेट्स से 78। और यहाँ पे ना मेरे को एक बंदे का रोल नंबर नहीं मिला, तो मैंने नाम भेज दिया। बताओ क्या अर्लिस्ट इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। करेगा। सही है, तो मैंने मेरा काम कर दिया, मुझे एक बंदे का रोल नंबर नहीं मिला तो मैंने उस बंदे का नाम डाल दिया साल। सही है, अब ये अर्लिस्ट मैं किसी और को दूंगा, किसी ने मांगी थी ना रोल नंबर्स की लिस्ट मांगी थी। सो हाउ आई एम गोइंग टू गिव दिस पर्टिकुलर लिस्ट, एक काम करता हूँ, इस पूरे के पूरे सीन को यहाँ से उठा के एक सिंपल मेथड में लिखता हूँ, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे। एक m1 नाम की मेथड लेता हूँ और इसी में ये चीज डालता हूँ। नाउ मुझे पूरे की पूरे रोल नंबर की लिस्ट सामने वाले को देनी है। हाउ आई एम गोइंग टू गिव, बाय यूजिंग रिटर्न। रिटर्न क्या होगा मेरा, एल। क्यों, सारे एलिमेंट किसको पता है, एल को पता है। अब जैसे ही मेरा एल रिटर्न हुआ, व्हाट इज द टाइप ऑफ एल, अरे लिस्ट। तो वर्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, अरे लिस्ट। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ।
अब सामने वाले के पास भी ये अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट जाएगा, रिटर्न में एल जाएगा, और एल में ये सारी चीजें जाएगी। लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, सामने वाले ने सिर्फ रोल नंबर मांगे थे, इधर भी नाम मांगा था क्या? नहीं। और मैं उस सामने वाले बंदे को चीट कर रहा हूँ, जो उसको चाहिए नहीं था वो भी उसको देके मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। बात समझे क्या? क्या पता वही सामने वाला बंदा अगर मेरा क्लाइंट हुआ तो और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक टाइप स्पेसिफिक काम चाहिए। क्या चाहिए? टाइप स्पेसिफिक काम चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं कंपनी लेवल की बात बोलूं तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप स्पेसिफिक मतलब कैसे, कि सामने वाले को मेरी वजह से दिक्कत ना हो, सामने वाले को मेरी वजह से दिक्कत ना हो। अगर सामने वाला रोल नंबर मांग रहा है, तो रोल नंबर शुड बी इन द नंबर्स ओनली, नाम जाना चाहिए क्या? नहीं। तो मुझे क्या चाहिए? टाइप सेफ्टी चाहिए। क्या चाहिए? टाइप सेफ्टी चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस जावा वालों ने एक नई चीज बनाई, उसको बोला गया जेनेरिक्स। क्या बोला गया? वो क्या बोलते पता है क्या, कि क्लास के ऑब्जेक्ट जब तुम बनाते हो ना, तो उसके बगल में ऐसे ब्रैकेट लिख कर इसमें बताया करो कि तुम्हें कौन सी टाइप सेफ्टी चाहिए, यानी कौन से टाइप का डेटा तुम इसके ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाहोगे। तो मैंने कौन सा लिखा? इंटीजर। कौन सा लिखा? इंटीजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? याद रखो, इसी को बोला जाता है जेनेरिक्स। ये जो लिखा गया है ना, इसको क्या बोलेंगे? जेनेरिक्स बोलेंगे। और इसमें हमेशा क्लास का नाम लिखा जाएगा। देखो आई कैपिटल है कि नहीं? यहाँ पे अगर ऐसा स्मॉल इंट लिखूंगा तो नहीं चलेगा, इट्स गिविंग एन एरर। क्यों? क्योंकि एज ए जेनेरिक्स हमेशा क्या होना चाहिए? रैपर क्लास, क्लास नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा क्लास। सिमिलर चीज यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि ये भी तो मेरा क्लास ही है, उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर भी जब कॉल होगा तो भी इसी जेनेरिक्स के साथ कॉल होगा। तो इस तरह स्ट्रक्चर बना। नाउ इफ आर एबल टू सी इन दिस कोड, अब देख रहे हो मैंने जेनेरिक्स अप्लाई कर दिए हैं, और अब मेरा सारा कोड सही है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आ गया है एरर। दिख रहा है क्या ऐड मेथड को? वाई? बिकॉज मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे क्या चाहिए? सेट टाइप सेफ्टी चाहिए, लेकिन स्टिल मैं क्या ऐड करने का ट्राई कर रहा था? स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करने का ट्राई कर रहा था। नाउ इट स्टार्टेड गिविंग मी एरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? अब अगर मैं टाइप सेफ्टी यूज करता हूँ, इन शॉर्ट अगर मैं जेनेरिक्स यूज करता हूँ, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप का डेटा ऐड कर पाऊंगा जिस टाइप को मैंने मेंशन करके रखा है। अब स्ट्रिंग वाला ऐड नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पहला फायदा जेनेरिक्स का कौन सा? टाइप सेफ्टी। कौन सा फायदा? टाइप सेफ्टी। वो भी क्यों चाहिए? अगर हम नॉर्मल लेवल पे देखेंगे तो हम किसी भी टाइप का डेटा ऐड कर पाते हैं, इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। लेकिन जब कंपनी लेवल पर जाके सोचते हैं, बड़ी लेवल पे जाके सोचते हैं, तो वो अपने सर को, दिमाग को तकलीफ देने वाली बात करी। यानी क्या? कि हम लोग सामने वाले को तकलीफ दे रहे होंगे अपने कोड की वजह से। तो हमने एक टाइप सेफ्टी के बारे में सोचा कि जहां पे हम लोग पहले से तय कर लेंगे कि हमें कौन से टाइप का डेटा ऐड करना है, और वो हम मेंशन करते हैं कुछ इस तरह से, और इसी को क्या बोला जाएगा? जेनेरिक्स। सेम जेनेरिक्स यहाँ पे भी लिखा जाता है, बिकॉज सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब कुछ दिनों के बाद जब जावा 8 फीचर आया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे वापस लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ऐसा ही रख सकते हो। ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा कि जो इधर लिखा है वही इधर होगा। इसको बोलते हैं डायमंड ऑपरेटर, द फीचर ऑफ जावा 8। क्या बोलेंगे इसको? डायमंड ऑपरेटर जावा 8 का एक फीचर है। मतलब इससे कोई लॉजिक वॉजिक चेंज होता है क्या? आंसर इज नो, नथिंग एल्स। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे वो कंसीडर करेगा। डेवलपर का लिखने की तकलीफ थोड़ी सी कम कर दी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है। लेकिन अब ऐसे जेनरिक्स लगाने से क्या हो गया? नाउ इन दिस अरे लिस्ट वी कैन ओनली ऐड अ नंबर्स। अगर मैं कोई नाम, कोई कैरेक्टर या कुछ भी चीज ऐड करने का ट्राई करूंगा, तो इट स्टार्टेड गिविंग मी एरर। बात समझे क्या? अब ये इंटीजर वाला टाइप सेफ्टी है, तो सिर्फ इंटीजर वाले ही एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग वाले को एरर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं यहाँ पे इंटीजर के जगह पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, अब इस केस में सारे इंटीजर्स वाले को एरर आएगा, लेकिन स्ट्रिंग वाला चलेगा। Are you getting my point or not? So जेनरिक्स
are plays very important role in a company program where we used to make a type safety for the data which are getting added into Type the array safety for list, the and then customer data. will be happy with us. याद रहोगी चीज को, सिंपल वाली चीज है, सामने वाले को तकलीफ ना हो इसलिए हम टाइप सेफ्टी करते हैं, जिससे क्या होता है स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही हम उसके अंदर ऐड कर पाएंगे। क्लियर स्टेटमेंट। ये जेनरिक्स का पहला फायदा हुआ। नाउ लेट मेक इट एज इंटीजर ओनली। अब मैं यहाँ से स्ट्रिंग को हटा देता हूँ। अब देख, अब अगर मैं इस एल को इटरेट करना चाहूंगा, इस अरे लिस्ट को इटरेट करना चाहूंगा, तो इटरेट करने के लिए वी ऑल में भी हैव अ फॉर लूप, राइट? कुछ इस तरह से लिखते थे हम लोग फॉर, और यहाँ पे बीच में कोलन होता था, एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट साइड व्हाट वी राइट एल, जिसके पास वैल्यूज है, जिसके पास एलिमेंट है वो चीज। और यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग पहले, ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ तो लिखते थे, सही है। एंड इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस लाइक सिस्टम डॉट ओ को प्रिंट कर दूंगा तो विल गेट ऑल द वैल्यूज इटरेटेड। यस और नो? यस और नो? हेलो, कॉल नहीं किया ना? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं भाई चेक का। चेक सी इज इक्वल टू न्यू चेक सी डॉट m1। now I'm going to run this, run as java application। आ गए सारे आंसर्स, देखो सही है। लेकिन ना अब हमने क्या बोल के रखा है, we already says that कि इसमें सिर्फ क्या ऐड होने वाले हैं, इंटीजर नंबर, बराबर है कि नहीं? पहले से बता के रखा। अब पहले से हमने तय करके रखा है, इसलिए हम किसी और टाइप का डेटा चाहे तो भी ऐड कर पाएंगे क्या? अभी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर लूप में यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या मेंशन कर सकते हैं? अब चीज समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? अच्छा, ऑब्जेक्ट लिखोगे तो काम चलेगा नहीं, ऐसा है क्या कुछ? नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट इज सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस, और नो। लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते थे इसके बारे में सोचो। क्योंकि हम लोग किसी भी टाइप का डेटा ऐड कर रहे थे, तो सबको संभालने के लिए ऑब्जेक्ट था, इसलिए हम यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, याद है कुछ? अब हमें पता है, हमने टाइप सेफ्टी कर ली, अब इसमें सिर्फ हम नंबर ही ऐड करेंगे, इसलिए हमने अब क्या लिख दिया? इंटीजर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जावा तो यहाँ तक भी बोला भाई, मैं खुद ना अभी जावा 8 के फीचर में हूँ, मैं बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, याद है कुछ? ऑटो बॉक्सिंग अपने आप कर लेता हूँ। तो अब तुम इंटीजर क्लास लिखने का टेंशन मत लो, तुम डायरेक्ट सिंपल इंट लिख दोगे तो भी मैं चला लूंगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अभी भी ये काम चलेगी। सो एक और फायदा क्या हुआ पता है जेनरिक्स का, कि अब हमें ऑब्जेक्ट में एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रिमिटिव में डेटा एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब जेनरिक्स नहीं था तो हमें डेटा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट में एक्सेप्ट करना पड़ता था। अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स का वापस से प्रिमिटिव में कन्वर्जन हमें करना पड़ता था। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इसी चीज को मैं यहाँ से एज एन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करूंगा, काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस और नो? लेकिन मुझे अगर बोला किसी ने कि भाई नहीं एक काम करो ना, इसके अंदर का जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड पोजीशन का, सेकंड इंडेक्स का, उसमें थर्ड पोजीशन का एलिमेंट ऐड कर दो, बताओ ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या? कर पाएंगे क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट्स की एडिशन होगी क्या? नहीं। एडिशन नंबर्स की होती है, बराबर की नहीं? तो यहाँ पे करने जाएंगे तो ये एडिशन होगी नहीं, इट विल गिव एन एरर। बात समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब ये वही बात हो गई ना, कि मैं कैसे करूंगा, इस ओ के अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करने का ट्राई करूंगा तो वो ऐड नहीं हो सकता। बात समझे क्या? ऐड होने के लिए क्या चाहिए? नंबर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ता, उस ऑब्जेक्ट से वापस इंटीजर नंबर बाहर निकालना पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? टाइप कास्टिंग करके, सही है। अब वो टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास जेनरिक्स है, अब मैं डायरेक्टली उसको एज अ प्रिमिटिव एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो अब मुझे प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। आई कैन डायरेक्टली गो फॉर प्रिमिटिव्स। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा फायदा वापिस रिपीट कर रहा हूँ, जेनरिक्स क्यों? दो चीजें हैं। पहली रीजन, ये टाइप सेफ्टी चाहिए। अगर बड़ी लेवल पे देखेंगे, कंपनी के लेवल पे देखेंगे, तो वी नीड टू ट्रस्ट ऑन अदर्स। वैसे ही सामने वाले को भी अपने से सही वाला ही डेटा जाना चाहिए, तो हमें टाइप सेफ्टी की जरूरत है ताकि हम सेम टाइप की डेटा ऐड कर पाए। अनदर थिंग इज व्हाट,
कि भाई हमें कन्वर्जन के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है अगर हम जेनरिक्स करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर हम जेनरिक्स कर रहे हैं तो इन द सेंस कि हम डायरेक्टली उसको इंट में एक्सेप्ट कर पाएंगे। हाँ, अगर मैं यहाँ से अब जेनरिक्स हटा दूं तो ये वापिस एरर देगा। देखो जैसे मैंने इस जेनरिक्स को हटा दिया, नाउ यू कैन सी, आ गया कि नहीं एरर? क्योंकि अब हाँ एयर क्या बोलेगा, नहीं भाई मैं मिसमैच हो रहा है टाइप, इसको ऑब्जेक्ट में ले, ऐसा बोल रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ लेकिन जैसे मैं इसको एज ए जेनरिक्स कर लेता हूँ तो इस केस में वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता ठीक है चल भाई, तूने पहले से बताया था कि इंटीजर वाला कर रहा है इसलिए तू इंट में ले सकता है। क्लियर? चलो समझे क्या जेनेरिक्स?